हाँ जी, तो मेरे भाई और बहनों, आज ना इस टॉपिक को मैं साइड रख रहा हूँ क्योंकि आज मैं तुम लोगों को अपनी लाइफ का एक वो हिस्सा बताने वाला हूँ जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया। यार देखो, अक्सर ना मेरे कमेंट सेक्शन में लोग आके कहते हैं कि अरे ये मोदी जी कहाँ से आ गए, ये दादाजी कहाँ से आ गए। कुछ लोग तो मुझे एआई समझते हैं, मुझे असली इंसान भी नहीं समझते। पर ना मुझे कभी ये सब बुरा लगता ही नहीं है, मुझे तो बहुत मजा आता है ऐसे क्रिएटिव कमेंट्स पढ़ने में। पर ये जो मेरी लुक है और जो मेरी स्टोरी है, उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है और आज मैं वो बताना चाहता हूँ आप लोगों को। भाई देखो, जो मैं पूरा ऊपर से नीचे तक वाइट दिखता हूँ ना, ये बीमारी एक डिसीज की वजह से है जिसका नाम है एल्बिनिज्म। जिसमें होता क्या है, मुझे पार्शियल ब्लाइंडनेस है जिसकी वजह से मेरी 75% वर्किंग विजन नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी 75% दिखता नहीं, मुझे नीचे का 25% ही दिखता है। इसका मतलब ये है कि मेरी विजन ना बहुत वीक है जिसकी वजह से मैं बुक्स नहीं पढ़ पाता, बहुत ज्यादा मुझे पास लाके पढ़नी पड़ती है और मैं बहुत कम टाइम के लिए पढ़ पाता हूँ। ब्लैक बोर्ड पे टीचर्स जो स्कूल टाइम में ट्यूशंस में लिखते थे, मैं उसको कुछ भी नहीं पढ़ पाता था और मुझे लोगों ना फेस रिकॉग्नाइज नहीं होता, मेरे को लोगों का चेहरा पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है। अब इसकी वजह से ना स्कूल टाइम में मेरे को बहुत दिक्कतें हुई थी। मैं तुम लोगों को दो अपनी कहानी बताना चाहता हूँ स्कूल टाइम की, जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी थी और बहुत बड़ा एक मेरे लिए धक्का था वो। सबसे पहले क्या हुआ था, मैं एक स्कूल में था 5th क्लास में। उस स्कूल में मेरे घर वालों ने एडमिशन कराया था क्योंकि उसकी फीस बहुत अफोर्डेबल थी इन कंपैरिजन टू द स्कूल विच आई वाज ओरिजिनली स्टडीइंग एट। तो वहां पे मैं जब गया, वहां पे ना टीचर होमवर्क करवा रही थी ब्लैक बोर्ड पे। अब मैं उसे नोट नहीं कर पाया क्योंकि भाई मेरे को तो दिख ही नहीं आ रहा था। अब अगले दिन टीचर ने आके मेरा होमवर्क चेक किया। मैंने कहा ना मैम, मेरे को समझ में आया था जो आपने कल पढ़ाया और ना मैं होमवर्क कर पाया क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा। अब उस टीचर ने कहा कि भाई ये सब तू ड्रामेबाजियां मत कर, और उन्होंने ये एक बात कह के मेरी स्केल से पिटाई कर दी। अब इस बात पे, क्योंकि ना मैं शुरू से बहुत रेबेलियस रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा अपने हक के लिए लड़ जाता हूं लोगों से, मैं उसी टाइम रोने लग गया और मैं बुरी तरह फैल गया। मैंने कहा मेरे पेरेंट्स को अभी बुलाओ, इन मैम ने मुझे मारा कैसे जब मेरे को दिक्कत है, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे पेरेंट्स आए और उस स्कूल ने मेरे पेरेंट्स को कहा कि आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता, इसको हमारे स्कूल से ले जाओ। आज उस स्कूल को मैं बताना चाहता हूं कि जिस बच्चे को तुमने कहा था नहीं पढ़ नहीं सकता, उसने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी क्रैक करा है और आज वो हजारों बच्चों को पढ़ा भी पा रहा है। मेरे साथ 6th क्लास में एक इंसिडेंट हुआ था। उन मैम की शक्ल और नाम मेरे आज भी जहन में है कि वो गर्मियों की छुट्टी का होमवर्क नोट करवा रही थी ब्लैक बोर्ड पे और मैं नोट नहीं कर पा रहा था, तो वो टीचर ने आके मुझे पूरी क्लास के आगे इतना ज्यादा जलील किया था ना। आज मैं वो इंसिडेंट याद करता हूँ, मेरी आंखें थोड़ी नम सी पड़ जाती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने मुझे इतना जलील किया था पूरी क्लास में आगे कि अरे तेरे जैसे बहुत ड्रामेबाज बच्चे देखे हैं, तू काम वाम नहीं करना चाहता इसलिए तू कह रहा है तेरे को दिखता नहीं है, सब दिखता है, तू सबसे आगे, तेरे को चेयर पे बिठा रखा है और हम क्या करें। मेरी क्लास के बच्चों ने मैम को समझाने की कोशिश करी, मैम ऐसा कुछ नहीं है, इसको एक्चुअल प्रॉब्लम है। उन्होंने सबको चुप करवा दिया और मेरे को जलील किया और मैं रो रहा था उसके आगे कि मैम मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर भी वो मानी नहीं। मेरे को मैम मतलब आउट ऑफ वर्ड्स हो जाते जब मैं, मतलब मेरे को बहुत हैरानी होती है कि लोग कितने, टीचर कितनी बुरी हो सकती है एक बच्चे की प्रॉब्लम ना समझने के लिए। उन टीचर को आज मैं बताना चाहता हूं कि मैम आई एम कैलकाटा क्रैक किया है और ये बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, उनकी लाइफ में वो चेंज ला पा रहा हूं जो शायद आपको मेरी लाइफ में लाना चाहिए था। तो हाँ, ये दिक्कतें हुई मेरी लाइफ में, पर उसके बावजूद भी मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, इन टीचर्स ने जो मेरे साथ किया है, जिन लोगों ने मेरे साथ किया वो किया, पर मेरे माँ बाप की परवरिश और उसके अलावा मेरे आसपास के जो अच्छे टीचर्स थे, दोस्त थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया सब टाइम में, उसकी वजह से ना मैं कभी लाइफ में ऐसा मैंने फील नहीं किया कि भाई क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है तो मैं लाइफ में XYZ ही चीज कर पाऊंगा। मेरे आसपास वाले कुछ लोगों के, रिश्तेदारों की धारणा थी कि भाई तुझे तो ये प्रॉब्लम है तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार की जॉब कर पाएगा, एक ऑफिस का छोटा मोटा काम कर पाएगा। पर नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया था कि भाई इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको दुनिया भर की दिक्कतें हैं, पर तू अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है क्योंकि उन्होंने कुछ किया था। और यार मैंने बहुत कुछ किया नहीं किया, बट हाँ एक डिसेंट तो काम करा है, मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है। आज एडू कैप्टन में एक बहुत बड़ी टीम हम चला रहे हैं, हजारों बच्चों को साल में पढ़ाते हैं, लाखों बच्चों को यूट्यूब के थ्रू साल में पढ़ाते हैं और बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेजेस पहुंचाते हैं। मैं खुद सारे ड्रीम कॉलेजेस जो होते हैं अक्सर बच्चे के, उनको क्रैक करके बैठा हूं। तो भाई मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम से ये सब कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो। बस सिंपल सा ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मेरे को लाइफ में कुछ नहीं है जो रोक सकता है, बस मुझे मेहनत करनी है और
मुझे चिंता लेने से ज्यादा काम पे ध्यान देना है। भाई मैंने एसआरसीसी इसलिए क्रैक करा था क्योंकि मैं दिन रात ये सपना नहीं देख रहा था मुझे एसआरसीसी क्रैक करना है, क्योंकि मैं कर पाया क्योंकि मैं दिन रात पढ़ाई कर रहा था मेहनत से, और उससे ही कॉलेज हो गया। नहीं तो यार जिस बच्चे के आज तक 49% से ऊपर नहीं आए, 50 से ऊपर नहीं आए, वो कहां एसआरसीसी क्रैक करने का सपना देखेगा। दूसरी मेरी लाइफ का जो हिस्सा है वो है कि मैं जो दिखता हूं उसकी वजह से मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई। भाई देखो, वैसे तो इंटरनेट पे बहुत कमेंट्स मिलते हैं, मेरे को आते चाहते लोग बहुत कमेंट्स करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यार मैं जैसा हूं मैं हूं। और मैं कहता हूं यार उनकी भी गलती नहीं है जो मेरे ऊपर कमेंट करते हैं, यार उन्हें थोड़ी ना पता है मेरी सिचुएशन क्या है या मेरे को क्या बीमारी है, तो उनकी भी गलती मैं नहीं कहता। पर हाँ, कुछ सिचुएशंस, कुछ मेरे साथ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे बचपन में जो मेरे को बहुत ज्यादा आज तक चुभे थे, मतलब बहुत ज्यादा मेरे को इम्पैक्ट करे थे। मैं एक बारी घर से स्कूल से घर जा रहा था, जो मैं हर दिन करता ही था, और दो लोग आए पीछे साइकिल से, उन्होंने मेरे को पीछे से हिट करा और मेरे को उल्टी सीधी गाली देके और नाम बुला के चले गए। तो वो चीज मेरे को आज तक याद है, या ऐसा एक दो बारी और हुआ है जो कि बहुत बुरा लगा था। पर मैं ना उन चीजों से लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूं क्योंकि मैं समझता हूं यार जो लोग यहाँ पे, जो मेरी ऑडियंस है, जो पतले हैं, मोटे हैं, काले हैं, लड़कियों के ऊपर जो लड़कियां देख रही हैं, लड़कियों को पता है यार उनको ऊपर इंटरनेट पे हर बात पे जो भी वो करते हैं उसके ऊपर उन्हें कमेंट्स किए जाते हैं, जज किया जाता है। पर मैं तुम लोगों को यही बात बोलना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ना पहले एक टाइम में ऐसा लगता था कि यार शायद मेरे दोस्त नहीं है, शायद मैं अकेला हूं, शायद मेरा कोई दोस्तों का ग्रुप नहीं है क्योंकि मैं ऐसा दिखता हूं। पर मैंने ना लाइफ में जाके बस आगे जाके एक छोटी सी चीज समझी कि भाई लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हो, लोगों को सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि अगर वो आपके साथ हैं तो क्या उन्हें अच्छा टाइम वो बिता पा रहे हैं, क्या वो आपके साथ वो भरोसा पा रहे हैं जो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता, क्या अगर वो आपके साथ है तो आप उनके लिए कुछ वो चीजें कर पा रहे हो, उनके वो काम निकलवा पा रहे हो जो कि कोई और नहीं कर पाता। अगर आप लोगों के साथ दिल से निभाओगे, लोगों का साथी बनोगे और लोगों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, तो भाई लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे हो। मेरे स्कूल से, कॉलेज से, लोग कहते हैं स्कूल की दोस्तियां नहीं टिकती, कॉलेज की दोस्तियां नहीं टिकती, मेरे स्कूल और कॉलेज से 10-10 साल पुराने, 15-15 साल पुराने दोस्त हैं जो आज भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं और हमारा बहुत ज्यादा प्यार है। तो भाई हाँ, मेरी लाइफ में दिक्कतें नहीं है इस चीज की वजह से जो मुझे बीमारी है, हाँ मुझे टीचर्स ने कुछ परेशान किया, हाँ मेरे को चलते फिरते मोहल्ले में लोगों ने कुछ बोला, कमेंट्स करे, पर आज मैं तुम लोगों के आगे बैठा हुआ हूँ और तुम लोगों के आज आगे ये बैठ के तुम्हें पूरे कॉन्फिडेंस से बात कह सकता हूँ कि सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, दुनिया में एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड फैलाओ, लोगों की जितनी ज्यादा मदद कर सकते हो वो करो, और तुम्हें जिंदगी में सक्सेसफुल होने से, लोगों से अच्छा रिश्ता निभाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। एल्बिनिज्म के बारे में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, और जो अगर आपको इंसान एल्बिनिज्म या किसी भी तरीके की फिजिकल दिक्कत के साथ दिखे, उसके साथ कोशिश करें कि आप थोड़ा काइंड हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।